मुस्कान, मुस्कान, जी भैया, बुलाया आपने? कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भैया? बैठ पहले। और जितना बोल रहा हूँ उतना सुन। शाम को अपना हिसाब ले जाइयो और कल से काम पे मत आइयो। दीदी आप ही कुछ बोलो ना, भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब तुझे जितना बोल दिया उतना सुन लेना। और वैसे भी हमारी गलती है, सबसे बड़ी गलती है कि तुझे हमने काम पे रखा। हमें पता होता ना तू ऐसी निकलेगी तो हम कभी तुझे काम पे रखते ही नहीं। हाँ भैया, कोई गलती हुई है तो बताओ ना, मैं भी गलतियाँ सुधारूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अगर सब्जी में नमक तेज हो गया, कुछ बात है तो बताओ ना मुझे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है भैया। अरे विश्वासघात किया तूने हमारे साथ। क्या विश्वासघात? ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो मुझे खुद नहीं पता? दीदी मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि मुझसे क्या गलती हुई है, और कोई गलती हुई है तो बताओ ना। मैं उस गलती के लिए माफी मांग रही हूँ, फिर से वो दोबारा गलती नहीं करूंगी मैं। अच्छा, तू प्रेग्नेंट है, तूने हमें बताया क्यों नहीं? ओहो, ये बात है। दीदी, ये जॉब ना मैं मजबूरी में कर रही हूँ, अपने पति की मजबूरी में कर रही हूँ ये जॉब। अच्छा तो तेरा पति तुझसे कह रहा है कि तू जॉब करे। अरे तू कम से कम हमें तो बता देती। हमें ही नहीं बताया, घर का सारा काम करने में लगी हुई है, कुछ ऊंच नीच हो जाती या भारी उठाने में मिसकैरेज हो जाता, फिर क्या करते? हमारे लिए जिंदगी भर का पछतावा बन जाता। नहीं नहीं दीदी, उन्होंने तो बोला ही नहीं है, उन्होंने तो वैसे मना किया है जॉब करने से। दीदी ऐसा नहीं है, ये तो अपने पति की मदद कर रही हूँ इसमें। और मेरे पति की इतनी पगार नहीं है जो अकेले घर का खर्चा उठा सके, मेरा खर्चा उठा सके। इसमें तो अपने पति का साथ दे रही हूँ मैं नहीं चाहती भैया कि मेरे पति पे किसी भी चीज़ का लोड पड़े या फिर कोई उनके ऊपर ऐसा कोई बोझ पड़े मुझे लेके। अच्छा, उसकी तू मदद कर रही है और यहाँ तू हमारे सर पे कलंक लगाना चाहती है ना? अरे दीदी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? ऐसी बात नहीं है तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? क्यों छुपाया तूने हमसे ये सब चीजें? नहीं छुपाना चाहिए था ना, बताना चाहिए था। अरे अगर तेरे पति का हमें कॉल नहीं आता, वो हमें बताता नहीं तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। दीदी बताने की बहुत कोशिश तो करती थी, लेकिन डरती भी थी। और ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर घर बैठ जाऊंगी तो जॉब कैसे करूंगी? और आप ये भी सोचिए ना, अगर जॉब नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? और आप ये भी देखिए ना कि मेरे पति की इतनी पगार भी नहीं है, और घर बैठ जाऊंगी तो खाली हाथी तो बैठूंगी। अगर यहाँ पे काम करती रहूंगी तो चार पैसे हाथ में तो आएंगे। और ये बच्चा तेरे लिए जरूरी नहीं है? उसको अगर कुछ हो जाएगा फिर क्या करेगी? अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। अपने के साथ साथ इस बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। आपको पता है शाम को है ना, यहाँ से मैं घर जाती हूँ ना, वो भी बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। और इस बच्चे का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तूने छुट्टी क्यों नहीं ली? अरे दीदी, एक दिन छुट्टी लेने से क्या हो जाएगा? घर बैठी रहूंगी अकेली, बोर हो जाऊंगी। यहाँ रहती हूँ, यहाँ पे मेरा मन भी लग जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। और महीना कौन सा चल रहा है तेरा? तीसरा महीना चल रहा है मुझे। और अल्ट्रासाउंड भी अभी तक एक बार भी नहीं कराया? अरे दीदी, मैं भूल जाती हूँ, इस घर में इतने बिजी हो जाती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। भूल जाती है या फिर तुझे जाने का मन नहीं करता है? पैसे खर्च होंगे इसलिए? पागल है तू। तूने यहाँ से छुट्टी एक भी बार नहीं ली, क्यों? अरे दीदी, अगर मैं छुट्टी ले लेती, आपके घर का ध्यान कौन रखता? और आपकी फाइल्स है, आपकी कॉफ़ी है, आपके कपड़े कौन देता टाइम से? इसीलिए मैंने छुट्टी नहीं ली। हाँ तो और दीदी, आप भी ऑफिस से लेट आते हो, आप भी थक जाते हो, घर का काम और खाना कैसे आप करते? और मैंने इसलिए सोचा था कि मैं छुट्टी एकदम ही ले लूँगी, वो भी डिलीवरी टाइम पे। तुझसे ना बहस में कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन एक चीज कान खोल के सुन ले, अब से तुझे काम पे आने की जरूरत नहीं है जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती है। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? 3 महीने तो हुए हैं मुझे, 9वां महीना नहीं लगा है, इतनी टेंशन मत लो। तुझे पता है प्रेगनेंसी के टाइम में जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उसमें कितना रिस्क होता है? तू बेवकूफ है। हम तुझे काम से नहीं निकाल रहे। तेरी डिलीवरी तक हम किसी और को रखेंगे और डिलीवरी होने के बाद जब तेरा बच्चा 6 महीने का हो जाएगा उसके बाद तू काम पे आ जाइयो। नहीं नहीं दीदी, प्लीज समझाओ ना भैया को। जितना बोला है उतना सुन, वरना तेरे को नौकरी से भी निकाल देंगे। चिंता मत कर, मुझे पता है तू क्या सोच रही है। तेरे पैसे ना, तेरी सैलरी टाइम टू टाइम तेरे पास पहुंच जाएगी, उसकी चिंता मत कर। दीदी अगर मैं काम नहीं करूंगी फिर सैलरी किस चीज़ की लूंगी आपसे? काम करती तो हक बनता था, हाँ भाई मैं अपने मेहनत का ले रही हूँ। दीदी ऐसे पैसे नहीं लूंगी मैं। तू शायद भूल गई है, जब तेरे भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, हम लोग लॉस में थे, तूने भी तो कितने टाइम तक फ्री में हमारे यहाँ काम किया था। तो हम ये तेरा एहसान कैसे भूल सकते? और जब आज तुझे हमारी जरूरत है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तेरे साथ रहे। अरे दीदी, वो उसको तो मैं कितने साल हो गए, उसको तो मैं भूल चुकी। हाँ भी दीदी, वो तो मेरा फर्ज था,
और आपने भी मेरे लिए कितना कुछ किया है ना, वो एहसान कैसे भूल जाऊँ मैं। अगर एक इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर इंसान किस चीज़ का वो। हमें लोगों की अच्छाइयाँ नहीं भूलनी चाहिए। तो इंसान हमेशा यही करता है मुस्कान, लोगों की अच्छाइयाँ भूल जाता है और बुराइयाँ पकड़ के बैठे रहता है। और तुझे जितना बोला है उतना कर, और चेकअप टाइम टू टाइम करवाती रही हो, वरना ऐसे भी नहीं भेजूंगी। चल जा घर। ठीक है, जाती हूँ। कॉफ़ी तो चाहिए ना? नहीं। ठीक है।